हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में रूस और भारत ने पहले कभी नहीं सोचा था, और जो रूस कभी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, अब उसकी हिस्सेदारी इस हद तक गिर गई है कि रूस भी परेशान है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जहां ट्रंप के टैरिफ से परेशान होकर रूस और भारत के बीच का व्यापार कम होता जा रहा है, वहीं अब दूसरे देशों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया है। और इस मौके फायदा उठाकर भारत ने जो खेल खेला है, उससे दुनिया भी हैरान है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने अब किस रणनीति के तहत इतना बड़ा शिफ्ट किया है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत के नए पार्टनर कौन हैं जो मौके का फायदा उठा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दुनिया के हथियार बाजार में भारत एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि साल 2020 से 2024 के बीच भारत ने वैश्विक हथियारों का 8.3% हिस्सा खरीदा है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बन गया है। जबकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर यूक्रेन रहा है, जिसने 2015 से 2019 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा हथियार खरीदे हैं, और वो भी बेहद कम समय में। लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि इस बार भारत के डिफेंस ट्रेड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां रूस, जो पहले भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, उसकी हिस्सेदारी तेजी से घटी है। और ये शिफ्ट कोई अचानक से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक है भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी, जिसके तहत स्वदेशी हथियार निर्माण की रफ्तार तेज हो गई है। जबकि दूसरा बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन में आई भारी देरी और अनिश्चितता। और देखा जाए तो साल 2015 से 19 के मुकाबले 2020 से 24 के बीच भारत की हथियार खरीद में 9.3% की गिरावट आई है। जबकि एक वक्त था जब भारत दुनिया के कुल हथियारों का 10% खरीद रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 8.3% रह गया है। और यहां पर इस दौरान रूस भले ही भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बना रहा, लेकिन उसकी हिस्सेदारी 36% तक सिमट गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब भारत की 64% हथियार खरीद स्वदेशी कंपनियों और पश्चिमी देशों के मिक्सचर से हो रही है। यानी कि रक्षा सौदों में अब मेक इन इंडिया वेस्टर्न टेक का जबरदस्त गठजोड़ दिखने लगा है। पर सवाल यह है कि हथियार बाजार में रूस का दबदबा खत्म क्यों हो रहा है। दरअसल साल 2015 से 19 से 2020 से 24 के बीच रूस की हथियार बिक्री में 64% की गिरावट आई है, जो कि 2022 में यूक्रेन पर हमले से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और साल 2000 से 2019 के मुकाबले 2020 और 21 में रूस ने 22% से 73% तक कम हथियार बेचे हैं, जिसका मुख्य कारण चीन और भारत से कम ऑन ऑर्डर मिलना रहा है। और अब भारत और रूस के बीच दशकों पुराना डिफेंस रिलेशन एक नए मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो 2010 से अब तक भारत के 62% हथियार रूस से आए हैं। यानी भारत रूस के लिए सबसे बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस के कुल हथियार निर्यात का 32% हिस्सा अकेले भारत से जुड़ा रहा है। साथ ही 2016 से भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि 2014-18 से लेकर 2019-23 के बीच रूस से भारत को होने वाला हथियार निर्यात 34% तक गिर चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि 2016 से 20 में रूस का कुल हथियार निर्यात 2011 से 15 के मुकाबले 22% कम हो गया, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट भारत से आई है, जहां सिर्फ भारत को होने वाला एक्सपोर्ट ही 53% तक गिर गया, जो इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रहा है। लेकिन अब भारत की डिफेंस पॉलिसी अब पूरी तरह बदल रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की तेजी से बढ़ती स्वदेशी हथियार निर्माण क्षमता। क्योंकि अब भारत विदेशी हथियारों पर पहले जितना निर्भर नहीं रहा। जबकि रूस आज भी भारत को एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी देने को तैयार है,
लेकिन भारत की रणनीति अब साफ है और वो सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब सप्लाई चेन में भारी देरी देखने को मिली, तब भारत ने विकल्पों की तलाश और तेज कर दी। और अब भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। जहां फ्रांस से राफेल जैसे फाइटर जेट, जर्मनी से हाईटेक सबमरीन टेक्नोलॉजी और ब्रिटेन से एडवांस डिफेंस सपोर्ट मिल रहा है। और ये देश न सिर्फ हथियार दे रहे हैं, बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी ताकत भी दे रहे हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की नई पहचान बन चुका है, क्योंकि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2023 से 24 में 1.27 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और यही नहीं, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2024 से 25 में 23,622 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। क्योंकि अब भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, बल्कि उन्हें दुनिया को बेच भी रहा है, और वो भी गर्व से। जहां फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया जैसे देश अब भारतीय हथियारों के अच्छे ग्राहक बन चुके हैं। वही स्वदेशी स्तर पर भारत ने जो ताकत खड़ी की है, वो वाकई हैरान करने वाली है। क्योंकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, धनुष और ATAGS जैसे एडवांस आर्टिलरी गन, की-9 वज्र टैंक, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ध्रुव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर्स, वरुणास्त्र टॉर्पीडो और भारत का गर्व INS विक्रांत और INS कोलकाता जैसे वॉरशिप्स अब पूरी तरह देश में ही बन रहे हैं। ऐसे में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां परंपरागत साझेदारों से आगे बढ़ते हुए अब फ्रांस, अमेरिका और स्वदेशी रक्षा उद्योग पर फोकस तेज हो गया है। और देखा जाए तो 2020 से 24 के बीच फ्रांस के कुल हथियार निर्यात का सबसे बड़ा 28% हिस्सा भारत को गया है, जो कि यूरोप के बाकी देशों को मिले औसत हिस्से से लगभग दोगुना है। और यही नहीं, साल 2019 से 23 में फ्रांस ने जिन 64 देशों को हथियार बेचे, उसमें भारत सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, और अकेले उसने फ्रांस के कुल निर्यात का 29% हिस्सा हासिल कर लिया। जबकि फ्रांस से मिली स्कॉर्पियन सबमरीन और नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट्स अब भारतीय ताकत का हिस्सा हैं। वहीं अमेरिका से मिले MQ-9A रीपर ड्रोन, अपाचे और चिन्नूक अटैक हेलीकॉप्टर, सी हॉक नेवी हेलीकॉप्टर, C-7 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और M777 हॉवित्जर तोप ने भारत की थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को नई ऊंचाई दी है। जबकि हाल के वर्षों में भारत ने इजराइल से भी कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने सैन्य बेड़े का हिस्सा बनाया है, जबकि अब भारत की वायु सीमाओं की निगरानी अब इजरायली फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम पर टिकी है, जो रूसी विमान पर लगाया गया है। वहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत ने हेरोन, सर्चर 2D और हारोप जैसे एडवांस्ड UAV को तैनात किया है। और अगर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इजराइल की स्पाइडर और ब्राक मिसाइलें भारत की एयर डिफेंस को और भी घातक बना रही हैं। इसके साथ ही पोपाई एयर टू सरफेस मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भारत को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स में बदल रहे हैं। तो दोस्तों, भारत अब न सिर्फ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी ले रहा है, बल्कि अपने रक्षा साझेदारों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर भी जोर दे रहा है। लेकिन हाल ही में रूस से भारत हथियार खरीद काफी कम हो चुकी है, और अब भारत ने अपनी हथियारों की जरूरत फ्रांस और अमेरिका से पूरी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रूस से हथियार खरीद में कमी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।